नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है मीन लग्न में सूर्य उच्च राशि में क्या फल देंगे। इसको हम लोग जानेंगे। आप सभी के सामने मीन लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर राशि मीन राशि होती है, इसलिए यह मीन लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में होकर दूसरे भाव में विराजमान है। इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य की जो भूमिका है वो छठे घर के स्वामी ग्रह के रूप में है। छठे घर के स्वामी ग्रह 5 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। 5 नंबर सिंह राशि होती है, तो सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य हो गए। इससे हमें यह पता चलता है कि सूर्य का संबंध दूसरे घर से बन रहा है और दूसरे घर का संबंध छठे घर से बन रहा है। आपस में संबंध स्थापित हो रहा है छठे घर का और दूसरे घर का। इसके अलावा सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो 8वें घर पर पड़ रही है। इसके क्या प्रभाव होंगे इसको हम लोग समझेंगे एक एक करके। सूर्य जब भी उच्च का होकर बैठेंगे, जातक के अंदर आत्मविश्वास को भर देंगे, साथ में वक्तव्य करने की अच्छी क्षमता दे देंगे, एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी जातक में, और थोड़ा अहंकार का भाव जरूर रहेगा। वो हमेशा लोगों पर अपने बातों को थोपने की भी कोशिश करता है। जब कोई समाज में उसकी बात को नकारता है वो उसको कतई बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा भी स्वभाव हो जाता है सूर्य का उच्च राशि में होने के कारण। ये कॉमन प्रभाव है जो होगा ही होगा, किसी भी लग्न चार्ट हो, कोई भी लग्न चार्ट हो, अगर सूर्य उच्च राशि में है तो। इसके अलावा जो प्रभाव होगा, सूर्य दूसरे घर के अंदर बैठे हुए हैं उच्च राशि में। इसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा सकारात्मक, वह यह होगा कि सूर्य अपनी उच्च राशि में मतलब मेष राशि में बैठ रहे हैं और मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, तो मंगल को बल मिल जाएगा। अगर लग्न चार्ट के अंदर मंगल की स्थिति थोड़ी कमजोर भी अगर होगी तो भी सूर्य उसको मजबूत बनाते हुए संतुलित कर देंगे, मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे, मंगल को बल देंगे सूर्य दूसरे घर में बैठने के कारण। इसका यह प्रभाव होगा कि जातक कहीं ना कहीं जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कार्य करके एक अच्छा धन अर्जित करने में सक्षम होता है। ये प्रभाव होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से भी जुड़ा हुआ काम अगर वो करता है तो उसमें सकारात्मक रूप से उसको सफलता मिलने के चांसेस होते हैं। इसका दूसरा जो प्रभाव होगा, इसके अलावा जो प्रभाव होगा, सूर्य जब भी दूसरे घर में बैठेंगे तो बाकी सारे दूसरे घर से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में भी अपना बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाएंगे। दूसरा जो घर होता है वो वाणी का होता है, दूसरा घर कुटुंब का होता है और दूसरा घर धन का होता है। कुटुंब के साथ में जातक का जो प्रभाव होगा, जो संबंध होगा, वो इस तरह का होगा कि जातक के अंदर थोड़ा सा रौब की स्थिति देखने को मिल रही है और रौब की स्थिति मिल रही है। और आप यह मान सकते हैं कि रौब की स्थिति के कारण जातक के जो कुटुंब हैं वो कहीं ना कहीं उसके इस व्यवहार से बहुत ही अपने आप को दुखी महसूस करते हैं और उससे कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा कटा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को, उनके जो कुटुंब होते हैं। और दूसरा जो उसकी जो वाणी होती है जातक की, वो थोड़े से प्रभुत्व बनाने की कोशिश में उद्दंड टाइप की भी हो जाती है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। और थोड़ा सा अहंकार उसके बात करने के लहजे में साफ साफ दिखता है लोगों को। इसके कारण से लोग
थोड़े अनखुश अपने आप को महसूस करते हैं। भले वो सामने बात कर ले, लेकिन अंदर से थोड़े से महसूस करेंगे अनकंफर्ट। दूसरा इसका जो प्रभाव ये होगा कि छठे घर से जो मिलने वाला फल होगा वो बढ़ चढ़ करके होगा, बहुत ज़्यादा सकारात्मक होगा और थोड़ा नकारात्मक भी होगा। छठा जो घर होता है वो सेवा का घर होता है। ऐसी स्थिति में जातक सेवा करने के चक्कर में भी अपने धन का उपयोग कर सकता है। और ऐसी स्थिति में आप यह भी देखेंगे कि जातक जो है कि जन सेवा में जनता के ऊपर खर्च भी करेगा और जनता का उपयोग करके भी धन को हासिल करने का काम भी करेगा। दोनों कार्य करेगा एक साथ। और साथ में इस स्थिति में जातक का यह भी देखने को मिलता है कि जातक थोड़े से अपने धन को अर्जित करने के लिए, कार्यों को बढ़ाने के लिए कर्ज की भी स्थिति बन सकती है। और इसके अलावा जातक को आँखों से संबंधित छोटे मोटे रोग लग सकते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा कर्ज के बारे में ये स्थिति होगी कि जातक अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कर्जे लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो कर्ज को उतारने में भी सक्सेस होगा। मतलब वो कर्ज ज़्यादा उसके लिए नुकसानदेह नहीं होगा और वो ग्रोथ भी करेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में जब भी इस तरह के जातक के ऊपर किसी भी तरह का अगर कोई एलिगेशन लगता भी है, तो उस स्थिति में आप यह मान सकते हैं कि धन का नुकसान जरूर होने की स्थिति बनेगी जातक की, लेकिन वो उससे फिर लीगल एलिगेशन में सफलता भी हासिल करेगा। धन का नुकसान जरूर होगा, लेकिन ओवरऑल जो फैसला आएगा वो उसके हक में आएगा। ऐसी स्थिति बन जाती है। सूर्य का यहाँ पर बैठकर दूसरे घर में बैठकर सूर्य का जो दृष्टि है वो 8वें घर पर पड़ रही है। 8वां जो घर होता है वो जातक के आयु का होता है, बड़े रोगों का होता है, और आप यह मान सकते हैं कि ससुराल पक्ष का भी होता है। इसके फलस्वरूप मैं ये कहूँगा कि इस तरह की अगर जातक की स्थिति है कि दूसरे भाव में सूर्य उच्च राशि का होकर बैठे हैं, तो ऐसे जातक को ब्लड से संबंधित होने वाले रोगों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और उन्हें एक्सरसाइज थोड़ा लिमिट में करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे ब्लड प्रेशर उनका बढ़े। ऐसी स्थिति में ब्लड से संबंधित होने वाले रोगों को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और जातक का जो ससुराल पक्ष से जो संबंध होगा वो थोड़े से नकारात्मक देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में कड़वाहट की स्थिति जरूर बनेगी। ऐसी स्थिति में ये सारे प्रभाव सूर्य का उच्च राशि में होकर दूसरे घर में बैठने के कारण जातक के जीवन में मिलेगा देखने को। और मैं यही कहूँगा कि सूर्य को ऐसे जातक को मैं ये कहूँगा कि जल देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य को जल अगर आप देते हैं तो सूर्य को बल मिलता है, सूर्य मजबूत होता है। चाहे तो दे भी सकते हैं, लेकिन सूर्य को मजबूत करने वाले कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। जितना सूर्य को मजबूत होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा ऐसे जातक का सूर्य मजबूत माना जाएगा। और जितना सकारात्मक प्रभाव मिलेगा सूर्य के उच्च के होने के कारण वो काफ़ी होगा, और ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं जो 8वें घर से संबंधित है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।